नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी की। या कहें कि हॉर्मुज़ पर ट्रंप फिर दिखा रहे हैं दादागिरी। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज़ को अब अमेरिकी क्षेत्र बता दिया है। इस पूरे विवाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सबसे ज़्यादा चर्चा में। उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास पूरे इलाके पर नियंत्रण है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि मैं अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र मानता हूँ। हॉर्मुज़ स्ट्रेट कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का ऐसे बयान पहले भी देते रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है और युद्ध से पहले यहाँ से हर दिन बड़ी मात्रा में तेल और ऊर्जा उत्पाद गुजरते थे। लेकिन संघर्ष के बाद जहाज़ों की आवाजाही में भारी गिरावट आई है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक हाल में एक दिन सिर्फ 7 कमोडिटी जहाज़ इस जलमार्ग से गुजर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बेहद बड़ा दावा कर रहे हैं या कहें दादागिरी कर रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर। वो कह रहे हैं कि ये अब अमेरिकी क्षेत्र है, अमेरिकी कब्जा बता रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर डोनाल्ड ट्रंप। उनके ये दावे बार बार या कहें इस तरह की धमकी बार बार आती रही हैं। और लेकिन हकीकत आपको बता दें या कहें जो समुद्री मार्गों पर यूएन क्या कहता है वो आपको बताते हैं। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन दरअसल समुद्री व्यापारिक मार्गों और महासागरों के नियमन के लिए मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र का UNCLOS यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कार्य करता है, जिसे समुद्र का संविधान भी कहा जाता है। ये सभी देशों को खुले समुद्र में नौवहन नेविगेशन की स्वतंत्रता, व्यापारिक जहाज़ों के शांतिपूर्ण आवागमन और समुद्री क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। यानी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ना तो अमेरिका अपना दावा कर सकता है, कब्जा कर सकता है, और ना ही ईरान इस पर कब्जा कर सकता है। समुद्री जो रास्ते हैं उन पर बिल्कुल यूएन ने स्पष्ट तरीके से तस्वीर साफ की हुई है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तेहरान पर अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी कर ली है, ऐसे बड़े बड़े दावों के साथ। यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर भी अमेरिका दावा कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिबंध भी लगा रहे हैं। इधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि नए अमेरिकी दबाव का जवाब बेहद कड़ा होगा। इस टकराव का सबसे बड़ा केंद्र फिलहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट ही बना हुआ है, जहाँ दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि सोमवार को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने इसे इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध बताते हुए कहा कि अमेरिका आर्थिक दबाव के जरिए ईरान की सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। उधर ईरान की सशस्त्र सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नया खतरा पैदा किया तो जवाब ज़मीन, समुद्र, हवा, एयर डिफेंस और साइबर क्षेत्र में दिया जाएगा। ईरानी मीडिया ने उनके हवाले से जवाब को कुचलने वाला, दंडात्मक, विनाशकारी बताया है। अब बता दें आपको, इधर अमेरिका ईरान में टकराव और बढ़ सकता है। ईरान के लिए चीन सबसे बड़ा आर्थिक सहारा बना हुआ है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक और 2025 में ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे गए तेल का 80% से ज़्यादा हिस्सा चीन गया है। अमेरिकी दबाव बढ़ने के बाद चीन ने वॉशिंगटन की नीति पर आपत्ति जताई है। चीन ने कहा है कि प्रतिबंध और दबाव समस्या का समाधान नहीं करते और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ने की आशंका इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से व्यापार और रणनीतिक खनिजों को लेकर तनाव चल रहा है। और इधर ईरान के अंदर से भी आर्थिक संकट की आवाज़ नज़र आ रही है, या कहें आर्थिक संकट ईरान के अंदर भी नज़र आ रहा है। ईरान लगातार अमेरिकी दबाव का विरोध कर रहा है, लेकिन उसके शीर्ष नेतृत्व के बयान बताते हैं कि प्रतिबंधों का असर अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ा है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि देश को प्रतिबंधों से निपटने की तैयारी करनी होगी, लेकिन उन्होंने साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण बात स्वीकार की। उनके मुताबिक सिर्फ सैन्य ताकत से देश नहीं चल सकता। अगर लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, पैसा नहीं
नहीं घूम रहा और आर्थिक विकास नहीं हो रहा तो देश लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यानी तेहरान के सामने चुनौती सिर्फ मिसाइलों और सैन्य क्षमता की नहीं बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने की भी है। लेकिन यहाँ जो फिर बता दें आपको, अमेरिका और ईरान के बीच जो सबसे बड़ा टकराव का मुद्दा है वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहाँ से विश्व का करीब 25% तेल गुजरता है, या कहें कि विश्व के 25% जो विश्व के लिए तेल जाता है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर ही जाता है। और अब अमेरिका अगर दावा कर रहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर तो ये और चिंता की बात है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अमेरिकी हिस्सा है, या कहें सीधे तौर पर ये दादागिरी अमेरिका की नज़र आती है। जबकि दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना दावा ठोकता है या नियंत्रण का दावा करता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो समुद्री मार्ग हैं उनमें खुले तौर पर जो समुद्री व्यापार मार्ग हैं उन्हें खुले तौर पर सभी जहाज़ों के गुजरने के लिए अनुमति होती है। सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूर कह सकते हैं कि जो नज़दीकी देश होते हैं उनकी ड्यूटी वहाँ पर बढ़ जाती है सुरक्षा के मद्देनज़र, ना कि ये कि आप कौन गुजरेगा वहाँ से कौन नहीं गुजरेगा ये नियंत्रण करना शुरू कर दें। और यहीं से विवाद शुरू भी होता है। ईरान को लगता है कि हॉर्मुज़ पर अगर उसका नियंत्रण रहेगा तो वो बार्गेनिंग पावर उसके पास बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी दोनों के या कहें ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत अलग अलग चैनल्स से अभी भी चल रही है, लेकिन कोई रास्ता अभी तक इस पर निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर से टकराव अगर कहें तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो समुद्री मार्ग हैं, समुद्री व्यापारिक मार्ग हैं, उनमें यूएन का स्पष्ट गाइडलाइन है, स्पष्ट कानून है कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। ऐसे में चाहे ईरान हो या अमेरिका, दोनों अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर दावा करते हैं तो वो यूएन के नज़रिए से गलत होंगे। बहरहाल हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर लगातार और तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।